एक सामान्य सा प्रश्न है। प्रार्थना हम करते हैं लेकिन प्रार्थना स्वीकार नहीं होती। रोज प्रार्थना करते हैं लेकिन फिर भी उसका कुछ असर कम दिखाई देता है। वास्तव में दो बातें समझ लेनी चाहिए। एक हमारा बुद्धि का क्षेत्र है, एक हमारा हृदय का क्षेत्र है। हृदय का क्षेत्र वो क्षेत्र है जहां भाव पैदा होते हैं। बुद्धि का क्षेत्र वो है जहां हम भाषा का इस्तेमाल करके प्रार्थना करते हैं। जितना आवश्यक बुद्धि का क्षेत्र है उतना ही आवश्यक भाषा का भी क्षेत्र है और सबसे आवश्यक हृदय का क्षेत्र है। वास्तव में हमें तैयार करना है अपने हृदय को। हृदय को तैयार करें, फिर अगर हम प्रार्थना करें तो प्रार्थना स्वीकार होगी। आप कुछ ऐसा समझो कि हमारा हृदय उस प्रकार हो जिस प्रकार जल है, पानी। जल क्यों? क्योंकि जो हमें भाव उत्पन्न करने हैं वो कमल के रूप में होंगे। कमल जो है वो भाव है। वो पैदा कहाँ होगा? जल में। गमले में कमल का फूल पैदा नहीं हो सकता। जल ही आवश्यक है कि हम कमल के फूल को पैदा कर सकें। तो हृदय क्षेत्र जो है वो है जल के समान होना चाहिए। जल की एक क्वालिटी है, एक तो निर्मल है और जिस भी चीज में मिलाया जाएगा उसमें जाके वो खुल जाता है, मिल जाता है। तो हृदय क्षेत्र जल के तरीके से कैसे तैयार करें, किस तरीके से तैयार करें? जल जिसमें थोड़ी सी भी जगह मिल जाती है वो तो बहने लगता है। हृदय को उतना मुलायम बना देना है। जो भी हमारे प्रार्थना के शब्द हैं वो हृदय में जल के तरीके से बहना शुरू करते हैं। जल का गुण है, थोड़ी सी जगह पाएगा क्योंकि तरल है तो बहने लगेगा। जल के महत्व को श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने बड़े अच्छे शब्दों में व्यक्त किया। पवन गुरु, पानी पिता, माता, धरत महत। ये जो वायु है जिससे हमें प्राण मिलते हैं ये गुरु है। जब तक प्राण
हैं तब तक हमारा अस्तित्व है। पवन गुरु, पानी पिता, पिता स्वरूप हमारा पानी है। माता धरत महत, ये धरती हमारी माँ है जो सबसे महत्वपूर्ण है। हृदय क्षेत्र में जल का जो महत्व है वो इतना कारक सिद्ध हो सकता है यदि इस पर थोड़ा सा ध्यान आकर्षित किया जाए कि कैसे हम अपने हृदय को तैयार करें। हृदय हमारा इस बात को स्वीकार करे सबसे पहले कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं। मस्तिष्क अवरोध करता है कि मैं सब कुछ हूं। हृदय यदि ये स्वीकार करे कि मैं कुछ नहीं हूं तो सबसे पहले मस्तिष्क को तैयार करना पड़ेगा कि मैं कुछ भी नहीं हूं। मस्तिष्क में स्वीकार होना शुरू हो जाए जो कुछ हो रहा है वो किसी और सुपर पावर के द्वारा नियंत्रित है। एक बहुत ही सामान्य बात है, हम ये सोचते हैं कि सारा कुछ हम ही कर रहे हैं, लेकिन जब हम रात को सोते हैं तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सोने के बाद की जो श्वास है वो हम ही दे रहे हैं अपने शरीर को? नहीं, कोई और पावर है जो हमको श्वास दे रही है, हमको जिंदा रखे है। मस्तिष्क सिर्फ इतना मान ले कि कोई ऐसा सुपर पावर है, कोई ऐसा एनर्जी का सोर्स है, कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जिसके द्वारा मेरा शरीर संचालित हो रहा है। सिर्फ मस्तिष्क के मानने की देर है, समझने की देर है। जैसे ही मस्तिष्क ने माना कि नहीं, जो मैं कर रहा हूं इसका एनर्जी सोर्स कहीं और है, बात बन जाएगी। हृदय क्षेत्र में इस बात की स्वीकारता शुरू हो जाएगी, मैं नहीं कर रहा हूं, मेरा जितना भी कार्य है उसके पीछे कोई ना कोई सुपर पावर है। बात बनना शुरू हुई। पहली चीज एक्सेप्टेंस, स्वीकारता कि मैं जो कर रहा हूं उसके पीछे एक सुपर पावर है। इस हृदय क्षेत्र में
जब ये स्वीकारता आएगी तो कृतज्ञता भी आ जाएगी, ग्रेटफुलनेस। जब आप ग्रेटफुल हो जाते हो, कृतज्ञ हो जाते हो, तो आपके अंदर फिर भाव पैदा होना शुरू हो जाते हैं। पहला तो हम स्वीकार करें कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। दूसरा, धन्यवाद करें इस सुपर पावर को जो हमें गवर्न कर रही है। कृतज्ञता भाव को पैदा करने में सक्षम है। जैसे बारिश आने की खबर बादल लेके आते हैं, बादल बता देते हैं कि अब बारिश होने वाली है। वैसे ही कृतज्ञता ये खबर देना शुरू कर देते हैं कि अब भाव का उदय होने का समय आ गया है। एक बहुत ही रोचक कहानी आपसे शेयर करूंगा। एक संत जो कि बहुत ही नामी गिरामी संत थे, कथावाचक थे। संत तो बाद में कहा जाएगा थे कि नहीं थे, अच्छे नामी गिरामी कथावाचक थे। उनकी प्रोग्राम्स जो हैं वो क्रूज में हुआ करते थे। क्रूज में उनके साथ उनके अनुयायी, उनके फॉलोअर्स 15-15 दिन के लिए निकल जाते थे। सुबह शाम उनके प्रवचन होते थे। उसमें सभी अनुयायी, सभी फॉलोअर्स उनको बड़े ध्यान से सुनते थे क्योंकि वो बहुत ही नामी गिरामी थे। एक दिन जो बीच का खाली समय होता है, शाम का वक्त था। दोपहर के कोई 2 बजे थे। वो कथावाचक ऊपर क्रूज पर टहल रहे थे। उन्होंने देखा 2-3 व्यक्ति किसी तरफ इशारा कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं। इनका भी ध्यान आकर्षित हुआ कि वो बार बार उसी तरफ इशारा कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं। पहुंचे उन 2-3 व्यक्तियों के लिए। वो नाविक थे जो क्रूज पे सवार थे। क्रूज पे नाव होती हैं, वो नाविक थे। उनसे उन्होंने पूछा कि क्या बात है, बड़ी देर से देख रहा हूं आप लोग एक तरफ इशारा करके बात कर रहे हो, कोई खास बात है? एक ने कहा, हाँ, जिस तरफ हम इशारा कर रहे हैं वहां एक द्वीप है जिसमें 3 बहुत ही पुराने, काफी दिनों से हम अपने बाप दादाओं से सुनते आ रहे हैं कि 3 साधु वहां रहते हैं और वो बहुत उम्र में भी बहुत ज्यादा है और पता नहीं कितने दिनों से साधना कर रहे हैं। कथावाचक के मन में प्रश्न आया कि मुझे भी चलना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के क्षेत्र की बात थी। साथ में उन्होंने कहा कि मुझे चलना है,
नाविकों ने कहा कि ये जहाज उधर नहीं जा सकता क्योंकि आगे मार्ग सकरा है। लेकिन कथावाचक के मन में आ चुका था। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम सब नाव से चलेंगे। क्रूज को वहीं रोक दिया गया। 4-6 नावों पे, बोट्स पर कोई 10-12 लोग उस द्वीप पर पहुंचे। 3 व्यक्ति वहां पर मौजूद थे, एक लंबे कद के, एक छोटे कद के और एक थोड़ा हेल्दी, मोटे। उन्होंने देखा बड़े अच्छे व्यक्तित्व का व्यक्ति जो देखने में अलग सा दिख रहा है, हमसे मिलने आ रहा है। तीनों ने झुक के प्रणाम किया। उस द्वीप पर जो कुछ भी पेड़ों पर लगा था फल के रूप में, वो उन्होंने उनको पेश किया। खुश हुए। कथावाचक के मन में आया कि ये इतनी दूर अकेले रहते हैं, इनसे क्यों ना एक प्रश्न कर लिया जाए। उन्होंने पूछा, आप यहां पर साधना करते हैं? तीनों ने सिर हिला दिया, हाँ। अच्छा, तो प्रार्थना कैसे करते हैं? तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, मुस्कुराकर बोले, हम सिर्फ इतना ही कहते हैं, हम 3, तुम 3, हम पर दया करो। अब कथावाचक, उनका तो आश्चर्य से उनकी आंखें एकदम से फैल गई। अरे, तुम सब इतने अनजान, तुम्हें प्रार्थना करना भी नहीं आता? उन्होंने कहा कि आज शायद प्रभु ने मुझे इन तीनों के उद्धार के लिए भेजा है। उन्होंने कहा, ठीक है, आपको आज मैं प्रार्थना करना सिखा के जाऊंगा। उन्होंने कोई 12-15 लाइन की कुछ प्रार्थना के शब्द, जो कि सामान्य तौर पर भाषा के रूप में पिरोए जाते हैं, उनको बताए कि आप अभी तक गलत प्रार्थना कर रहे थे। वो प्रार्थना का जो रूप है वो ये है, आपको ऐसे करना है। उन्होंने कहा, अच्छा, सिखा दीजिए। उन्होंने याद कराना शुरू किया। जो 3 व्यक्ति थे, हर व्यक्ति पर 3-3 व्यक्ति लगा दिए कि इनको प्रार्थना सिखा दो। भूल जा रहे थे बार बार। उधर शाम भी होने को आ गई थी, अंधेरा भी होने को आ गया था। लेकिन एक समय ऐसा आ गया कि उनको पूरी प्रार्थना याद हो गई। कथावाचक बहुत खुश हुए। उन्होंने तीनों को आशीर्वाद दिया और प्रभु को धन्यवाद दिया कि प्रभु, तुमने आज मुझे 3 व्यक्तियों का उद्धार करने के लिए जो भेज दिया, ये मेरे जीवन का सफलतम दिन है, क्योंकि इनको तो कोई ज्ञान देने वाला था ही नहीं। अंधेरा हो चुका था। सारी बोट्स वापस आ गई। क्रूज पर
सब सवार हो गए, क्रूज चल पड़ा। रात को, आधी रात के समय कथावाचक, चूंकि बहुत प्रसन्न थे, सत्य उनके अंदर इतना जाग गया था कि नींद ही नहीं आ रही थी। वो टहल रहे थे कि आज का दिन मेरे जीवन का सबसे अनुपम दिन है, क्योंकि मैंने उन 3 व्यक्तियों के जीवन में आज ज्ञान का प्रकाश डाल दिया। टहल रहे थे, तभी उन्होंने देखा कोई बहुत चमकदार तेज गति से वस्तु क्रूज की तरफ आ रही है। उन्होंने ध्यान लगा के देखा कि ये तो बहुत तेज उसी दिशा में आ रही है जिस दिशा में क्रूज है, बिल्कुल पैरेलल उसी तरफ, बहुत स्पीड से, तेजी से चमकती हुई वस्तु, बिल्कुल चम चम करती हुई रात के अंधेरे में बहुत तेजी से आ रहे। उनके अंदर भय आ गया कि कोई ऐसी वस्तु है जो अभी आके टकरा जाएगी। उन्होंने हल्ला मचा दिया कि अभी कोई अनहोनी होने वाली है, कि अभी क्रूज टकराएगा किसी चीज से। जितने उनके अनुयायी थे सारे के सारे ऊपर आ चुके थे। कप्तान भी क्रूज के, उन्होंने भी आके देखा कि वास्तव में कोई चीज बहुत तेजी से आके अभी टकराने वाली है। खैर, अब वो जो चीज जो चमक रही थी चांदी के तरीके से, वो नजदीक आना शुरू हो गई। क्या देखा उन्होंने? वही 3 साधु पानी पर दौड़ते हुए एक साथ आ रहे थे। रोको 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 रोको। पानी पर दौड़ रहे थे, चमक रहे थे उनके शरीर। रोको। हाथ जोड़कर खड़े हो गए। गुरुजी, हम फिर प्रार्थना भूल गए, हम भूल गए, हमें फिर से बता दीजिए। कथावाचक को काटो तो खून नहीं। वो तो उस उन्माद में, उस ऊर्जा में टहल रहे थे कि आज मुझसे प्रभु ने वो कार्य करा दिया जिससे मैंने 3 जन्मों को भ्रमित होने से बचा लिया, प्रार्थना सिखा दी। वही 3 पानी पर दौड़ते हुए आकर उनसे कह रहे हैं, गुरुजी मुझे फिर से बताओ, मैं भूल गया। वास्तव में वो 3 जिनके पास 3 ही बातें थी, हम 3, तुम 3, हम पर दया करो, किसी शब्द की जरूरत ही नहीं थी। यह है निशब्द प्रेम की बात। भावनाएं जब प्रगाढ़ हो जाती हैं तो फिर शब्द की जरूरत नहीं है। प्रार्थना के जो शब्द आपके मस्तिष्क में है, वो धीरे धीरे भाव के रूप में प्रगाढ़ होते जाते हैं। आपकी प्रार्थना स्वीकार होती जाती है, स्वीकार होती जाती है। सिर्फ करना क्या है, अपने हृदय क्षेत्र में भाव को ऐसे सजाना है, ऐसे खिलाना है कि जिसमें से मेरे और मैं का भाव समाप्त हो जाए, तू और तेरा का भाव जागृत हो जाए। जो कुछ है वो सब तेरा ही है।
कबीर साहब की वाणी है, मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे मेरा। हृदय क्षेत्र में क्या है? मेरा मुझ में किछ नहीं, निकल गया बाहर मैं और मेरा। जो कुछ है सो तेरा, ये जीवन जीवन चर्या सब तेरा है, तेरा तुझको सौंप दे। यहां आ गया समर्पण। जब आप ग्रेटफुल हो जाते हो, कृतज्ञ हो जाते हो, तो समर्पण का भाव आ जाता है। जब आप पूरी तरीके से समर्पित हो जाते हो तो फिर आप रह ही नहीं जाते, फिर वो ही रह जाता है। और प्रार्थना में जब सिर्फ वो रह जाए, आप हट जाए पर्दे से, प्रार्थना स्वीकार हो जाती है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।